हेलो एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं। हमने ये ऊपर वाले सेक्शंस बना लिए थे सक्सेसफुली और वो रिस्पॉन्सिव भी थे, राइट। और आप लोगों को वैसे तो कोड मैंने दे ही दिया था। अगर आपको कोड एक्सेस करना है और अगर आपने खुद से प्रैक्टिस करा है तो अच्छी बात है। आपको thelearntocode.com में जाना है, ठीक है। thelearntocode.com में जाना है और यहाँ पे कहाँ पे जाना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद ये प्ले स्टेशन क्लोन दिख रहा है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे। होस्टिंग यहाँ पे मैंने वर्डसेल पे होस्ट कर रखा है, ठीक है। आप इसको देख के इसकी कॉपी कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर अब अपडेट आ चुके हैं। तो जब मैंने बनाया था क्लोन तब वो अपडेट्स नहीं थे, उसके 2-3 दिन बाद ही रिसेंट उन्होंने अपडेट कर दिया था उसको, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करना, क्योंकि HTML CSS सीखी, जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी ना। तो स्लाइडर वाइडर वाली फंक्शनलिटी अभी इसमें डाली नहीं है, वो हम जब जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तब डालेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोड एक्सेस करना है तो एक गिटहब आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे चले जाओगे। अब जिसको गिटहब विटहब नहीं पता वो हमें जब प्रोजेक्ट खत्म कर लेंगे तब हम गिटहब भी सीख लेंगे, क्या होता है गिट, क्या होती है, क्या कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप कर रहे हो आप, ये पूरा जो भी फाइल्स यहाँ पे हैं वो सारी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो pictures.html है इसको मैं जब भी लेक्चर बनाने वाला होता हूँ इसको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जितने भी टैग्स में, मतलब जो भी मैंने उस वेबसाइट के, प्ले स्टेशन वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर करके जितनी भी उनकी पिक्चर्स हैं, उनके जितने भी लिंक्स थे, वो मैं यहाँ पे ना अपडेट करता रहता हूँ। वो सारा काम मैंने कर लिया, वो आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप उनकी वेबसाइट से इमेजेस निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब अगला सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन बनाए। अच्छा मैंने बंद कर दिया गलती से, इसको बंद नहीं करते क्योंकि अभी हमें पिक्चर्स चाहिए होंगी ना, तो इस फाइल को मैं खोल लेता हूँ, यहीं से डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप इतनी बात क्लियर है और इसको बंद करते हैं। अब हमें ये वाला सेक्शन बनाना है, ठीक है। ये वाला सेक्शन बनाना है तो मुझे दिख रहा है ये सेंटर्ड है ये सेक्शन। इधर से भी थोड़ी स्पेस है, राइट साइड से भी थोड़ी स्पेस है, दिख रहा है ना। ये वाला सेक्शन थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से, इतना बात तो क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे ग्रिड यूज कर सकता हूँ। ग्रिड क्यों यूज करना चाहता हूँ मैं, फ्लेक्स क्यों नहीं करना चाहता, देखो तुम्हारे ऊपर है। फ्लेक्स से भी कर सकते हो, ग्रिड से भी कर सकते हो। ग्रिड तुम्हें मतलब रोज और कॉलम्स, मतलब 2 डायमेंशनली तुमको पूरा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल दे देगा तुम्हारे लेआउट पर। देख रहे हो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैसे रिस्पॉन्सिव हो रहा है, दिख रही है चीज तुम्हें। ये देखो कितने अच्छे से ये सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है, राइट। तो क्या करें, क्या करें, कर लें इसको फटाफट से कोड। चलो करते हैं। तो ग्रिड्स कर लेते हैं। ग्रिड्स हम तो सीख चुके हैं, राइट। एक डेडिकेटेड लेक्चर था ग्रिड के ऊपर, तो बहुत आसानी से कर लेंगे तो फिर हम, राइट। तो बट उसके पहले हमें इमेजेस चाहिए, तो लेट्स इसको कॉपी कर लूं। मैंने यहाँ पे पूरा एक डिव, यहाँ पे देखो 157 नंबर लाइन है, कार्ड सेक्शन की सारी इमेजेस सॉरी यहाँ पे मैंने डाल रखी हैं। तो फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिंक्स है, पिक्चर टैग है। पिछले लेक्चर में मैंने पिक्चर टैग और सोर्स टैग अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो ये बैनर सेक्शन वाली इमेज आ गई। तो अब 157 लाइन तक मुझे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं, हो जाए कॉपी 157, ओके ये यहाँ तक, और 157 कहाँ है, ये यहाँ तक, ठीक है। इसको कॉपी और हम जाएंगे index.html में। अब यहाँ पे एक नया सेक्शन बना दे, पिछला सेक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सेक्शन टैग का यूज करेंगे, फोर्थ सेक्शन बनाएंगे अब, ठीक है। फोर्थ सेक्शन, तो ये एक पेरेंट कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर मैं सारी इमेजेस अपनी डाल दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा कोड नहीं होगा इस सेक्शन का। सेक्शन, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक, कार्ड अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कार्ड ही बेसिकली, और इसके अंदर मैं अपना जो भी मैंने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसको अनकमेंट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको अनकमेंट कर देते हैं, अनकमेंट, ठीक है। क्लियर है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ इस डिव को। तो एक ही डिव डालना था इसके अंदर, जिस जो कि मेरा है कार्ड अंडरस्कोर सेक्शन कार्ड। इसके अंदर मेरे बहुत सारे डिव है, पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, चौथी पिक्चर, पांचवी पिक्चर, छठी पिक्चर और सातवीं पिक्चर। अच्छा 8 है, 8 पिक्चर, ठीक है। 8 पिक्चर्स है मेरे पास इस डिव के अंदर। और बेसिकली मुझे क्या करना है, अब इसकी बस CSS लिखनी है, दैट्स इट। CSS लिखेंगे तो चलो चलते हैं। इसकी CSS लिख देते हैं फटाफट से। तो बहुत इजी होगा क्योंकि ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो मेरे को क्या दिख रहा है, कार्ड अंडरस्कोर सेक्शन मेरी क्या है, पेरेंट क्लास है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो मार्जिन ड्रॉप दे दूं, क्योंकि ये मेरे को ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हल्की सी ये स्पेस दिख रही है, वरना ये चिपका हुआ आ जाएगा ना ऊपर वाले एलिमेंट के साथ। तो थोड़ी स्पेस डालनी, तो एक काम करते हैं, मार्जिन ड्रॉप 50 पिक्सल करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। और मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट कंटेनर है ना, ये पूरी व्यू जितनी भी विड्थ मेरे को अवेलेबल है और जितनी ये हाइट लेना चाहता है, तो उसको 100% 100% कर दूंगा मैं। इतनी बात क्लियर है।
इतनी बात क्लियर है। अब ये तो हो गया मेरा पेरेंट कंटेनर, बाहर का कंटेनर। अब मेरे को ये वाला कंटेनर, मतलब जिस जो एक और कंटेनर होगा ना, नेस्टेड कंटेनर, एक बाहर का कंटेनर और एक अंदर का कंटेनर जिसमें मैं कार्ड्स रख रहा हूँ। मुझे लेफ्ट और राइट में भी तो स्पेस देनी है ना, तो इसलिए अब मैं कार्ड अंडरस्कोर सेक्शन, जो मेरी दूसरी क्लास है, डैश कार्ड्स, इसको मैं दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से दिख रहा है, ध्यान से देखो इसको, ये थोड़ी स्पेस ले रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 90% विड्थ दे देता हूँ और ये 10% मतलब मार्जिन जीरो ऑटो कर दूंगा। मार्जिन जीरो ऑटो मतलब ऊपर नीचे से कोई मार्जिन नहीं देनी, लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल मार्जिन देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, विथ 90% margin will be zero auto. That means this is shorthand property actually. What we are trying to do over here is we are not giving it margin from top and bottom, but we are just telling it to calculate automatically whatever the equal spaces are from the left side and the right side will be taken by this element automatically. Okay, so I hope that's clear. Now the next thing is मैं इसको grid बना दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड, आप इसको फ्लेक्स से भी कर सकते हो। मैं ग्रिड से बता रहा हूँ, एक बार आप फ्लेक्स से करके कोशिश करोगे। फ्लेक्स से कैसे करेंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, सॉरी कॉलम नहीं रो, और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज करोगे ताकि जब हम विड्थ कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अपने आप को नीचे लेके आ जाए। ठीक है, आई होप वो बात क्लियर है। और अब मुझे क्या यूज करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, देखो मुझे नहीं पता कि कितने कार्ड्स हैं, लेट्स से मुझे नहीं पता कितनी इमेजेस हैं, क्या है कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे मैं ऑटोफिल प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा। पहले मैं रिपीट मेथड का यूज करूंगा। मैं इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग, ये मतलब मैं यहाँ पे हार्डली कोई वैल्यू नहीं दूंगा, 5 पिक्चर, 6 पिक्चर, 7 पिक्चर, नहीं ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे ऑटोफिल जितनी होंगी उसके हिसाब से अपने आप तू कर ले। मैं मतलब इसको रिस्पॉन्सिव, मतलब मुझे रिस्पॉन्सिव का कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा अगर मैं ऑटोफिल का यूज करूंगा। ऑटोफिल, ऑटोफिट याद है, पढ़ा था ना ऑटोफिल, क्या होता है ऑटोफिल। ऑटोफिल जब हम सीएसएस ग्रिड का यूज कर रहे होते हैं तो ये आपको ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज डिफाइन नहीं करनी होती। अगर आप यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज यूज कर रहे हो तब भी आप ये यूज कर सकते थे, तो आपको वो एग्जैक्ट नंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंटेनर की विड्थ या हाइट के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऑटोमेटिकली विथ या हाइट के साथ एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ऑटोफिल, तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मिन मैक्स मेथड का यूज करूंगा और मैं कहूंगा सबसे मिनिमम वैल्यू किसी कॉलम की होगी 150 पिक्सल, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उससे ज्यादा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 1FR हमें पता है ना क्या होता है, ये भी एक यूनिट है सीएसएस का, हमने सीएसएस यूनिट के टाइम भी पढ़ा था और ग्रिड के टाइम भी इसको आई थिंक पढ़ा था हमने अच्छे से। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर नहीं और आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं है इसको कॉपी पेस्ट करने का या फिर ये वीडियो देखने का। जैसे मैंने कोड तो ऑलरेडी वेबसाइट पे दे रखा है, वहां से जाके सीधा कॉपी पेस्ट कर लो अगर आपको सीखना ही नहीं है तो। अगर सीखना है तो यार एक बार वो लेक्चर देखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से इसको पढ़ो। ठीक है, तभी कोई फायदा होगा, वरना तो फायदा ही नहीं है ना। अब मैं इसको रो वाइज और कॉलम वाइज भी गैप देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रिड गैप प्रॉपर्टी का यूज करूंगा 10 पिक्सल्स। ठीक है, ताकि ये जो देखो पिक्चर्स के बीच में गैप आ रहा है, राइट, तो इसलिए मैं ग्रिड गैप 10 पिक्सल का यूज करूंगा। और मैं क्या करूंगा, ग्रिड ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। ठीक है, इसका कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ग्रिड ऑटो फ्लो प्रॉपर्टी का, और यहाँ पे मैं रो डिफाइन कर दूंगा। इस प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा था, इसका क्या मतलब होता है, ये प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी कि आइटम्स ग्रिड में कैसे प्लेस होंगे। डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रो होती है, अगर आप इसको नहीं भी डिफाइन करोगे तब भी ये रो ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाहता था इस चीज को क्यों। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इसको कॉलम सेट कर दूंगा तो क्या होगा, तो आइटम्स कॉलम वाइज प्लेस होंगे। तो अगर आप विथ भी कम कर रहे होगे या फिर नए आइटम्स को इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो कॉलम ही ऐड होते जाएंगे, रो ऐड नहीं होगी। जैसे अगर अभी मैं विथ कम कर रहा था तो ऑटोमेटिकली आइटम्स अलग एक नई रो क्रिएट हो जा रही थी, राइट। तो इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप नई रो ऐड नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कॉलम में ही एडजस्ट होता रहे, नए नए कॉलम्स ही ऐड होते जाए, तो फिर यहाँ पे आप कॉलम को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम तो रो करेंगे क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और मैं ग्रिड ऑटो रोज की मदद से अपनी हाइट को भी सेट कर लूंगा, दैट विल बी योर 86 पिक्सल्स। अब ये 86 पिक्सल एग्जैक्ट मैंने क्यों यूज करा, ये मैंने हिट एंड ट्रायल करा था, मैं इस वीडियो में हिट एंड ट्रायल नहीं करने वाला, वो टाइम वेस्ट करेगा आपका बस। ठीक है, तो वैल्यूज पे फोकस नहीं करेंगे, प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे ज्यादा, हमें प्रॉपर्टीज से मतलब है, राइट। अब इसके बाद तो एक बार इसको लाइव करके देखें अभी कैसा दिख रहा है, अभी कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार चलते हैं, एक बार देखते हैं हम अपना कैसा कुछ बना पा रहे हैं। तो नहीं दिख रहा, अच्छा, इमेजेस कितनी गंदी सी दिख रही है और ये क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हमने इमेज की विड्थ और हाइट वो सब तो सेट करा ही नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहली क्लास है कार्ड सेक्शन, फिर उसके बाद है कार्ड सेक्शन कार्ड्स,
उसके अंदर मेरे पास div है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे img टैग है और ये बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है। तो मुझे तो इमेज टैग को अपने विथ और हाइट वो सब चीजें सेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, कार्ड सेक्शन कार्ड्स इसका यूज करूंगा। ये एरो का क्या मतलब है, ये हमने डिस्कस नहीं करा था, लेकिन मैंने होमवर्क दिया था कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है जब हम सिलेक्टर्स पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में। एक बार भी पढ़ा था इस चीज को तो समझ में आ गया होगा, वरना मैं समझा देता हूँ क्या होता है। ये एक सिलेक्टर है, ये क्या है, ये एक सिलेक्टर है। हम क्या कर रहे हैं सिलेक्टर की मदद से, जरूरी नहीं था यहाँ पे ये सिलेक्टर यूज करना, वैसे कोई जरूरी नहीं था, किसी और तरीके से भी मैं डायरेक्ट कर सकता, मैं उस इमेज टैग को एक क्लास देख के भी कर सकता था, बट एक कंसेप्ट नया सीख लेंगे अगर मैं इसको यूज इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सीएसएस में ना ये जो एरो होता है ये एक चाइल्ड सिलेक्टर है। क्या है, एक चाइल्ड सिलेक्टर। जैसे अगर मैं ये लिखूं div, ये ऐसा कुछ लिखूं, तो इस लाइन का क्या मतलब हो रहा है, इस लाइन का ये मतलब है कि सिर्फ उन पैराग्राफ एलिमेंट्स पर जो भी हम स्टाइलिंग करने वाले हैं वो उन्हीं पैराग्राफ एलिमेंट्स पर अप्लाई होगी जो डायरेक्टली ये जो डिव एलिमेंट है उसके इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। इमीडिएट चिल्ड्रन, इमीडिएट, नेस्टेड नहीं, इमीडिएट, ठीक है। हमेशा याद रखना, इस सिलेक्टर का मतलब होता है जो भी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के इमीडिएट चिल्ड्रन होंगे उन्हीं पे स्टाइलिंग्स अप्लाई करनी है, ना कि डी पर नेस्टेड। यहाँ पे अगर नेस्टेड पैराग्राफ, लेट्स से डिव के अंदर एक और डिव था, उसके अंदर एक और डिव नहीं, लेट्स से आपका स्ट्रक्चर कोई डिव था पहले, ठीक है, उसके अंदर एक पैराग्राफ था, उसके अंदर कुछ लेट्स से सेक्शन था, ठीक है, उसके अंदर एक और पैराग्राफ था, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था, तो सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट्स मतलब डायरेक्ट जो भी इमीडिएट चिल्ड्रन है उन्हीं पे अप्लाई होगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली क्लास के अंदर जो भी डिव है और उसके अंदर जो पिक्चर टैग है उसके अंदर जो इमेज टैग है ना उस पर मैं ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ। वैसे इसकी नेसेसिटी नहीं थी, बस एक ऐसी मैं चाइल्ड सिलेक्टर का एग्जांपल देना चाहता था। तो मैं उसकी विथ 100% कर दूंगा, हाइट भी 100% कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस क्यों, क्योंकि राउंडेड एजेस है ना, तो राउंडेड एजेस जब चाहिए होते हैं, जैसे कॉर्नर जो होते हैं थोड़े राउंडेड हैं, तो बॉर्डर रेडियस से आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लेना क्या होती है, आई होप आप लोगों ने वो पढ़ ली होगी। तो कर्सर पॉइंटर होगा, ट्रांजिशन डालेंगे इसमें ऑल 0.3 सेकेंड्स, दैट विल बी योर ट्रांजिशन ड्यूरेशन, और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होगा ईज इन आउट, ताकि जब ट्रांजिशन खत्म होने वाला होगा तो एनिमेशन आप जो भी आपका ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो जाएगी और स्टार्टिंग में भी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। और एक फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वहां पे मैं कॉन्ट्रास्ट मेथड का यूज करके उसके अंदर कह दूंगा 60%। तो एक ये नई प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी नहीं है। आपने आई होप पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ, मैंने कहा था इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट फिट ना एक सीएसएस प्रॉपर्टी होती है जो मल्टीमीडिया कंटेंट जैसे इमेजेस या वीडियोस को किसी डिफाइंड एरिया और बॉक्स में फिट करने के लिए यूज होती है। क्लियर है, मैंने क्या बोला, मल्टीमीडिया कंटेंट, इमेजेस या वीडियोस को किसी डिफाइंड एरिया और बॉक्स में जब हमें फिट करना होता है, जैसे हम यहाँ पे देखो इमेज का साइज तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं छोटे से बॉक्स के अंदर उसको फिट करना चाहता हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। अब इसकी ना मोस्टली आप दो ही प्रॉपर्टीज वैल्यूज यूज करोगे, एक होगी कवर, एक होगी कंटेंट। कवर क्या करता है, कवर ये इंश्योर करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, जैसे हम इमेज इमेज डाल रहे हैं ना उस कंटेनर के अंदर, तो जो भी इमेज है ना हमारी वो पूरी तरह से कंटेनर को कवर कर ले बिना अपना एस्पेक्ट रेशियो लूज करे हुए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इमेज का कुछ हिस्सा क्रॉप हो जाए, अगर क्रॉप हो रहा होगा तो उस केस में आप कंटेन भी यूज कर सकते हो। अब कंटेन क्या होता है, कंटेन ये इंश्योर करता है कि पूरा ऑब्जेक्ट कंटेनर में फिट हो बिना क्रॉप हुए। अगर आप कवर यूज कर रहे हो और क्रॉप हो जा रही है ना, तो कंटेन आप यूज करो तो आपका पूरा इमेज दिखेगा, कंटेनर में फिट हो जाएगा लेकिन क्रॉप नहीं होगा। लेकिन लेकिन एस्पेक्ट रेशियो सेम नहीं रहेगा, एस्पेक्ट रेशियो सेम नहीं रहेगा, तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोई स्पेस दिख रही होगी, ठीक है, तो उस केस में आपको इमेज ही एडिट करनी पड़ेगी। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, कवर और कंटेंट बहुत आराम से चल जाती हैं। एक बार हम देखें जाके अब कैसी दिख रही है हमारी इमेज, देख रहे हो, सही हो गई, बिल्कुल सही हो गई, सही हो गई, प्रॉपरली सही हो गई, सेम लग रहा है बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे ही, बस इफेक्ट नहीं दिख रहा, इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है ना, ये देखो कैसा इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये मैंने ऐसा क्यों करा है, ये फिल्टर प्रॉपर्टी क्या है, ये कंटेनर और कवर वाला पार्ट क्लियर हो गया ना। कवर क्या होता है, जब हम इमेज को पूरे कंटेनर में दिखाना चाहते हैं बिना एस्पेक्ट रेशियो लूज करे हुए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पार्ट इमेज का क्रॉप हो जाता है, तो अगर आप वो नहीं चाहते हो कि वो क्रॉप हो तो आप कंटेन प्रॉपर्टी का यूज करोगे, लेकिन उसमें वो क्रॉप नहीं होगा तो, लेकिन उसमें एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा
आप मतलब लूज हो जाएगा, मतलब एस्पेक्ट रेशियो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। एक बार आप मैंने आपसे कहा था ना, एक बार डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल्स खुद से ट्राई करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमने ये देखी फिल्टर प्रॉपर्टी। फिल्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सीएसएस प्रॉपर्टी एक एलिमेंट के विजुअल अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। जैसे कि हम इमेज पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाना चाहते हैं या ब्लर इफेक्ट लगा सकते हैं इस फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर्टी का यूज किया, उसको 60% रखा है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में जब मैं क्लोन बना रहा था तो उन्होंने भी ऐसे ही रखा होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर्टी का यूज करा, ठीक है। अब इस पे होवर इफेक्ट लगाना है। जब भी हम होवर कर रहे हैं तो इमेज थोड़ी सी ऊपर जा रही है, बहुत स्मूथली जा रही है, बहुत स्मूथली जा रही है, राइट। तो चलो करते हैं फिर उसको, क्या करेंगे, क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी सेम चीज को कॉपी करते हैं और होवर इफेक्ट डालते हैं इस पे, ठीक है। होवर इफेक्ट डालते हैं और अब क्या करना है मुझे, मुझे फिल्टर कॉन्ट्रास्ट 0%, एक बार देखें ये चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके 100% करना है, जीरो कॉन्ट्रास्ट जीरो नहीं करना, सॉरी 100 करते हैं, ठीक है। अब सही है, देखो इमेज का एग्जैक्ट कलर आ गया, देखो बिल्कुल सही हो गया, हो गया। और एक और चीज करनी थी, क्या करनी थी, हम अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ट्रांसलेट बाय -10 पिक्सल्स। बन गया इफेक्ट। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है तो पढ़ी ही नहीं। इस प्रॉपर्टी से आप एलिमेंट को रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को टर्न करना चाहते हो, रिसाइज करना चाहते हो, तो आप किस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करोगे। ट्रांसलेट वाई का क्या मतलब था, कि मतलब ना मैंने माइनस की वैल्यू क्यों दी, माइनस की वैल्यू क्यों दी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पता है ना क्या होती है, एक्स एक्सेस इधर, वाई एक्सेस ऐसे। तो मैं क्या चाहता था, जो मेरा ओरिजिन है ये अभी 0/0 पे है और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर चले जाए, तो ट्रांसलेट वाई मेथड का यूज करा और मैंने -10 पिक्सल, मतलब अपने पोजीशन से ऊपर 10 पिक्सल चले जाए। तो सही आ रहा है। तो ये इतना स्मूथ कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी पेरेंट क्लास में ऑलरेडी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा रखी थी 300 मिली सेकेंड्स, तो इसलिए ये स्मूथली ऊपर जा रहा है और नीचे आ जा रहा है। सही है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ओवर इफेक्ट भी आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। और अब मुझे बस एक चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो एक मीडिया क्वेरी लगानी है ताकि मैं इसको अच्छे से रिस्पॉन्सिव बना दूं। तो मैं क्या कहूंगा, मैक्सिमम विड्थ इज टू 1024 पिक्सल। जब इसके नीचे वाली, मतलब 1024 पिक्सल से नीचे वाले डिवाइसेस के लिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड्स है ना मेरे, ये 95% विथ लें। पहले हमने 90% विथ दे रखी थी ना इसके पेरेंट कंटेनर को, मैं 95% दे रहा हूँ। मार्जिन जीरो ऑटो वैसे ही रहेगा, ये सेंटर में ही रहे। और मार्जिन टॉप मैं एक्चुअली बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ना हमने नीचे का ऊपर वाले सेक्शन में ग्रेडियंट दे रखा था जो कि एक्स्ट्रा हाइट ले रहा था, ठीक है। तो उस वजह से हमारा कंटेंट छुप रहा है, तो इसलिए मैंने मार्जिन टॉप को छोटे डिवाइसेस के लिए 300 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव है, अपने आप इमेजेस हो जा रही हैं, ओके। 320 पिक्सल तक, 320 पिक्सल तक, 320, देखो 320 का जब कर रहा हूँ ना, 320 के साथ देखो इमेजेस ही नहीं दिख रही, देख रहे हो, क्योंकि उस साइज के लिए वो इमेजेस एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, वो प्ले स्टेशन वालों के लिंक्स हैं, तो वो काम नहीं करेंगे 320 के नीचे, क्योंकि मिनिमम जो मोबाइल छोटा होता है ना वो 320 से ज़्यादा नहीं होता। सो आई थिंक आईफोन एसई जो है वो 320 पिक्सल का है, उसकी वो 320 पिक्सल है, उसके उससे छोटा आई डोंट थिंक सो कोई है। तो ये सेक्शन हमने रिस्पॉन्सिव बना लिया है और हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो अगला सेक्शन बनाए। अगला सेक्शन बहुत आसान है, खुद सोचो, एक बार पॉज करो वीडियो, क्या कर सकते हैं, पेरेंट कंटेनर, लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, खत्म, फ्लेक्स बॉक्स। जब छोटे मोबाइल हो मतलब छोटे मोबाइल्स के लिए डायरेक्शन चेंज करके कॉलम कर देंगे, बस और कुछ करना है इसमें, खुद सोच के देखो। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है HTML CSS, हमने बहुत आसानी से इसको मास्टर नहीं कर लिया, हम तो ऐसे कोई भी वेबसाइट का क्लोन बना सकते हैं, राइट। मतलब स्ट्रक्चरिंग और जो लेआउट वेआउट बनाना होगा उसमें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्स टू मैक्स अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई बहुत एडवांस सा इफेक्ट होगा, वो तो फिर एक्सपीरियंस के साथ ही, मतलब कोई अच्छा सा इफेक्ट, कोई ऐसे ही उड़ता हुआ ही कोई चीज वगैरह कुछ आ रही है, तो उसके लिए तो इफेक्ट बनाने में टाइम लगता ही है, वो तो नेचुरल है, ठीक है। वरना ये जो नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ अगर किसी को लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ऐसे कॉलम वाइज है, ऐसे रो वाइज है, ऐसे कुछ भी, मतलब कोई भी बढ़िया सा लेआउट बनाना है, वो तो हम बना ही सकते हैं, राइट। अब तो एक बार इसको भी फटाफट से बना लें, इसको भी फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी यूज करना चाहिए हमको भी, है ना।
तो चलो बनाते हैं, अगला सेक्शन बनाते हैं फटाफट से, इसको फटाफट से खत्म कर देंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। फिफ्थ सेक्शन, ठीक है, चलो। तो सेक्शन बनाऊंगा, सेक्शन डाक का यूज करूंगा, इसको क्लास दे देता हूँ फटाफट से, बैनर सेक्शन, ठीक है, बैनर सेक्शन। तो एक मेरा डिव होगा जिसकी क्लास में दूंगा बैनर अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है, इसको भी अंडरस्कोर कर देता हूँ, बैनर अंडरस्कोर सेक्शन लेफ्ट, ठीक है, और एक हमारा होगा बैनर सेक्शन राइट, ठीक है, क्लियर है। अब जो लेफ्ट है उसमें मेरे पास क्या क्या है, एक हेडिंग है, पैराग्राफ, बटन, हेडिंग पैराग्राफ बटन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एक हेडिंग देनी है, इसको हेडिंग देनी है प्ले स्टेशन 5 कंसोल, ठीक है। उसके बाद मेरे पास पैराग्राफ है, एक्सपीरियंस एंड ऑल न्यू जनरेशन ऑफ इनक्रेडिबल प्ले स्टेशन गेम्स, ठीक है। और क्या चीज़ है, उसके बाद एक बटन है, ये बटन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है, तो वही क्लास, सेम वही क्लास यूज कर लेता हूँ, ब्लू बीटीएन करके एक क्लास बनाई थी हमने, ठीक है, बीटीएन अंडरस्कोर ब्लू। और पैराग्राफ को भी क्लासेस, ये सब क्लास वास वगैरह दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो बैनर अंडरस्कोर सेक्शन लेफ्ट पैराग्राफ क्लास बैनर अंडरस्कोर सेक्शन लेफ्ट हेडिंग, ठीक है। और राइट में हमारे पास एक इमेज है, तो मैंने वो पिक्चर्स डॉट एच टी एम एल में एक्चुअली वो चीज़ हिट मतलब पुश कर दी थी, तो इसको मैं फटाफट से कॉपी, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको अनकमेंट कर देता हूँ फटाफट से, और अनकमेंट कर दिया, फॉर्मेट कर देते हैं इस चीज़ को, और इसको बंद कर देते हैं, हमें नहीं देखना, इमेज लिंक ही तो है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो हमने अपनी सारी क्लासेस लिख दी हैं, यही था ना, मैंने कहा था ना लेफ्ट सेक्शन बनाऊंगा, राइट सेक्शन बनाऊंगा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे दो फ्लेक्स बॉक्स बनाने की जरूरत है, एक तो पेरेंट कंटेनर फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और एक लेफ्ट साइड पे मेरे को एक कॉलम वाइज दिखाना है, और एक हमेशा कॉलम वाइज ही दिखाना है मुझे, है ना। तो बस फिर दो फ्लेक्स बॉक्स बनाने पड़ेंगे, फटाफट से बना लेते हैं, कुछ ज्यादा कुछ मेहनत है ही नहीं इस चीज में। तो अब हम बनाएंगे डॉट बैनर अंडरस्कोर सेक्शन, इसको मैं दे दूंगा विथ 100%, डिस्प्ले दे दूंगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट वैल्यू रो होती है, अगर लिखना नहीं भी चाहो तो नहीं लिखना है, ठीक है, जरूरी नहीं है, मैं मेरे को समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ। फिर होगा हमारा बैनर सेक्शन लेफ्ट साइड, इसको भी मुझे फ्लेक्स बनाना है, और मैं चाहता हूँ ना, देखो पूरी विद दे रखी है मैंने पेरेंट कंटेनर को, इस सेक्शन को मैं सिर्फ 40% विद देना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही पार्ट ले रहा है ना मेरा लेफ्ट साइड का, तो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं डिफाइन करूंगा 40% विद दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि सारे आइटम्स एक के नीचे एक हैं, तो कॉलम डायरेक्शन होगा, गैप उन आइटम्स के बीच में 30 पिक्सल का होगा, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट होगा, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ मैं वर्टिकली सेंटर पे रखना चाहता हूँ, और हॉरिजॉन्टली इस साइड लेफ्ट साइड पे रखना चाहता हूँ, वही प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो है मेरी उसके लिए। और मैं पैडिंग चाहता हूँ कि हर तरफ से 50 पिक्सल ले ले, ठीक है। अब मुझे फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज डिफाइन करना है, हर एक क्लास जो मैंने दे रखी है। तो बैनर सेक्शन लेफ्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ की स्पेलिंग गलत लिखती है, तो चलो, फॉन्ट फैमिली SST लाइट, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास क्या है, ओके सॉरी, ये थी आपकी लेफ्ट पैराग्राफ, नहीं एक्चुअली ये लेफ्ट हेडिंग है, ठीक है। तो अब लेफ्ट पैराग्राफ के लिए मुझे करना है, फॉन्ट फैमिली हमारी रहेगी SST लाइट, एंड फॉन्ट साइज रहेगा 22 पिक्सल्स, लाइन हाइट रहेगी 35 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ना, लाइन हाइट फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो हम करते रहते हैं, ये सारी चीज़ हमने अच्छे से देख ली थी, तो उतना मेरे को नहीं लगता किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और राइट साइड ऊपर वाले को मैंने 40% विद दी थी, इसको मैं 60% विद दूंगा, डिस्प्ले इसका, इसको भी सेम प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई तभी नहीं आ रहा, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स, इसको मैं सेंटर पे रखना चाहता हूँ, लाइन आइटम सेंटर, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों सेंटर पे रखूंगा इसको मैं, ठीक है। तो लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे इमेज का साइज
सही करना है, ठीक है। तो पिक्चर वही चाइल्ड सिलेक्टर का यूज कर लेते हैं। अगर नहीं करना चाहते इमेज टैग को जाके क्लास दे देना, डायरेक्ट क्लास सिलेक्टर से भी तुम कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे करना है, ठीक है। इसको मैं 80% विद दूंगा और हाइट भी इसकी मैं 80% ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई गेस ये चीज बन गई होगी, एक बार जाके देखते हैं। और एग्जैक्टली सेम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था आई गेस, नहीं था ना, देखो बिल्कुल सेम है। अब रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, सॉरी। अच्छा ये मैंने गलती से ना कन्वर्ट कर दिया ट्रांसलेट टू हिंदी हो गया, इंग्लिश कर देते हैं इसको फिर से, ठीक है। इंस्पेक्ट, चलो देखते हैं। हमारे ब्रेक पॉइंट्स देखें फटाफट से। ब्रेक पॉइंट सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही है। 768 पिक्सल है हमारा ब्रेक पॉइंट। 768 पिक्सल है हमारा ब्रेक पॉइंट, जहाँ पे इमेज ऊपर आ रही है और ऐसे आ रहा है। तो मतलब वो मुझे विथ 100% दे देनी है 768 पिक्सल्स के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, मीडिया स्क्रीन एंड द मैक्सिमम विथ विल बी योर 768 पिक्सल्स, ठीक है। डॉट बैनर सेक्शन, और अब मैं जो फ्लेक्स की डायरेक्शन रखूंगा वो रखूंगा कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स क्यों? क्योंकि ये जो मेरा राइट हैंड साइड पे था ना, ये देखो राइट हैंड साइड पे ना, तो जब तुम इसे कॉलम करोगे तो ये वाला सेक्शन ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। लेकिन मैं जो इमेज है उसको ऊपर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कॉलम रिवर्स का यूज करा है, ताकि ये इमेज जो है मेरी ऊपर आए, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। और उसके बाद में बैनर सेक्शन लेफ्ट को ना विथ 100% देना चाहता हूँ, और अलाइन आइटम्स को सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर, एंड टेक्स्ट अलाइन को भी सेंटर कर दूंगा, ठीक है। बैनर सेक्शन राइट में क्या करूंगा मैं, विथ 60%, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। तो मेरा जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर में ही रहेगा, सॉरी टेक्स्ट नहीं, इमेज, ठीक है। ज्यादा इमेज का बड़ा साइज भी नहीं रखना चाहता, ये डिसेंट साइज है अभी, ठीक है। अगर आप बड़ा करना चाहते हो इसकी विड्थ बढ़ा दो, ठीक है। और क्या करना है, और मैं जो इमेज है ना यहाँ पे मैंने 80% दिया था, ठीक है, इसको मैं 100% कर देता हूँ। तो वैल्यू पे तुम कहोगे ना 100% क्यों कर दिया, 80% क्यों कर दिया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही ये चीज़। देखो यार, वैल्यू ना हिट एंड ट्रायल करके देख लो तुम, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। तुम थोड़ा टाइम अपना लगाना चाहते हो लगाओ, बिल्कुल लगाओ, ठीक है। तो ये मैं जब डिज़ाइन, तभी तो मैंने, वरना मैं लाइव ही कर देता। वीडियो बनाते बनाते अगर इस चीज़ को मैं हिट एंड ट्रायल करता रहता तो बहुत लंबी वीडियो बनती, ठीक है। तो वैल्यूज पे उतना फोकस नहीं करना। जब आपके पास डिजाइनर होगा तो आपके पास पहले से ही वैल्यूज होंगी मोस्टली। आप अगर इंटर्न कर रहे हो या फिर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास डिजाइनर होता है जो कि आपको ये वैल्यू सारी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब एक और ब्रेक पॉइंट, क्या इसका और कोई ब्रेक पॉइंट है? देखो, 472 पिक्सल के बाद इसका साइज कम हो रहा है, ठीक है। तो हम एक और मीडिया क्वेरी लगाते हैं फटाफट से, मीडिया स्क्रीन, एंड आपका यहाँ पे मैक्स विथ इज 472 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बैनर सेक्शन लेफ्ट पैराग्राफ का मैं जो फॉन्ट साइज है ना उसको मैं 16 पिक्सल्स कर दूंगा, और लाइन हाइट को नॉर्मल, सॉरी लिस्ट स्टाइल नहीं, लाइन हाइट विल बी नॉर्मल, ओके। सो आई गेस दैट्स इट, हमने दोनों सेक्शन सक्सेसफुली अपने बना लिए हैं, और एक बार जाके इनको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं। तो फटाफट से देखते हैं। तो चलो, 700 पिक, ओके। प्रॉपर्टी अप्लाई क्यों नहीं हुई है, स्पेस अब हो गई। मेक श्योर करना है यार स्पेस हो, ठीक है। अप्लाई नहीं हुई थी, स्पेस नहीं था तो अप्लाई नहीं हुई थी, ठीक है। स्पेस रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मीडिया क्वेरीज अप्लाई नहीं होंगे वरना, ठीक है। अब हो गई अप्लाई, प्रॉपर आ रहा है। चलो देखते हैं साइज कम हो रहा है नहीं हो रहा। हो गया साइज कम, सही है, प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है ना। हेडिंग का भी साइज कम कर लेना, देखो दूसरी लाइन पे आ रही है ना, देखो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। प्ले स्टेशन 5 अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, वरना इसका साइज कम कर लेना ताकि एक ही लाइन में आए, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल गाइस इस वीडियो के लिए। और हमने, अच्छा ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा विथ कर दी मैंने। देखो अब अगर ये टीवी के लिए देख रहे हो तुम लोग कैसा हो रहा है, ग्रिड में ऐसा हो जा रहा है। तो एक एक ग्लिच ही समझ लो इस चीज़ को। अगर हम जैसे कोई 2400 पिक्सल वाले डिवाइस पे, 2400 पिक्सल के होते हैं डिवाइस, ऐसे होते होंगे टीवीज वगैरह जो बड़े टीवीज होते हैं। तो देखो ये इस साइड आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ग्रिड यूज करा है, यहाँ पे खाली स्पेस है ना। तो इसको तुम हैंडल करोगे, ठीक है। बड़े डिवाइसेस के लिए हैंडल करोगे, छोटे डिवाइसेस के लिए 1600-1700 पिक्सल में तो ये ठीक लग रहा है। एक बार 2400 पिक्सल के लिए सोचो कैसे कर सकते हो इसको, कैसे सेंटर में ला सकते हो, या कैसे इसकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए ताकि जो बची हुई स्पेस है वो भी कवर हो जाए। इस चीज को सोचना है। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर करी हुई है। नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, वरना कमेंट्स में मुझे डाउट्स बताना है अपने, ठीक है।
तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। दैट विल बी ऑल गाइस। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी के सेक्शंस के साथ। और आज लीड कोड का कॉन्टेस्ट भी है, तो रात को भी मैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। चार क्वेश्चन होते हैं ना लीड कोड के कॉन्टेस्ट, आज करेंगे लीड कोड का कॉन्टेस्ट। रात को 8 बजे स्टार्ट होगा। leadcode.com पे जाना है, कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और रात को कॉन्टेस्ट करना है मेरे साथ, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।